सिद्धसेन आचार्य की किन्हीं किन्हीं कारिकाओं का उल्लेख किया है। इससे ये समझ आता है कि दिगंबर जैन आमनाय के जो मुख्य आचार्य हैं, सर्वार सिद्धि आदि रचनाओं में भी कोई कोई कारिका मिलती है जो संस्कृत छाया आदि के माध्यम से भी देखने में कहीं कहीं ग्रंथों में उपलब्ध होती है। तो सर्वार सिद्धि में भी ये कारिकाएं कुछ उद्धृत मिलती हैं और आचार्य अकलंक देव ने भी तत्वार सूत्र में इस ग्रंथ के कुछ सूत्रों को अपना रेफरेंस दे करके अपनी बात को आगे बढ़ाया है। आचार्य अकलंक देव इसकी भी चर्चा थी कि इसको भी से ऐसे कठिन ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से पहले कुछ और भी पढ़ना जरूरी होता है। तो थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे पृष्ठभूमि तैयार होगी वैसे वैसे कठिन ग्रंथों को भी पढ़ने में लोग समर्थ हो पाएंगे। पहले के हैं आचार्य सिद्धसेन से पहले आचार्य गुणधर, भूतवली, कुंद उमास्वामी है ना, और समंतभद्र, ये इनके पहले के आचार्य हैं। आचार्य सिद्धसेन के पहले के आचार्य। और फिर उसके बाद में आचार्य पूज्यपाद को इनके बाद का कहा गया है इतिहास की दृष्टि से। पूज्यपाद, अकलंक देव आदि। इसीलिए तो इनकी किसी कृतियों का और इन सन्मत सूत्र की कुछ गाथाओं का प्रभाव उनकी टीकाओं में मिलता है और कुछ उद्धरण लगीयस्त्र में संस्कृत छाया के साथ में आचार्य अकलंक देव ने भी इस ग्रंथ के दिए हैं। तो इसके अतिरिक्त जब हमने धवला ग्रंथ पढ़ा था, धवला टीका पढ़ी थी, तो उस धवला टीका में कुछ गाथाएं आचार्य वीरसेन महाराज ने उद्धृत की हैं नयों का ज्ञान कराने के लिए। तो वो गाथाएं इसी सन्मति सूत्र की हैं, यही सम्मय सूत्र की है। तो सठखंडागम की टीकाकार आचार्य वीरसेन महाराज भी इन गाथाओं का उद्धरण दे करके अपनी मतलब है कि वह इन सब आचार्य पहले के आचार्य हैं। आचार्य वीरसेन से भी पहले के, आचार्य अकलंक से भी पहले के और आचार्य पूज्यपाद से भी पहले के आचार्य सिद्धसेन आचार्य। इस तरह से इनके विषय में अभी इतना ही समझते हुए और यही एक पूर्ववर्ती आचार्य के प्रति अपनी धारणा बनाते हुए और बड़े बड़े आचार्यों पर इनका प्रभाव देखते हुए इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए तत्पर हो सकते हैं, है ना। तो इसका नाम तो सम्मय सुत्तम है ना, प्राकृत में नाम है सम्मय सुत्तम। सम्मय माने सन्मति सूत्र, है ना। तो सन्मति सूत्र से अपन ये भी कह सकते हैं कि भगवान वर्धमान तीर्थंकर की जो अनेकांत की प्ररूपणा है उनको ध्यान में रखते हुए उन सूत्रों को सन्मति सूत्र कहा गया है। अथवा यह अनेकांत का ज्ञान अपनी मति को सन्मति बनाता है, इसलिए भी इसको सन्मयी सूत्तम का नाम दिया गया। तो न्याय और नयों का ज्ञान किए बिना कभी मति सन्मति नहीं बनती, ऐसा न्यायविद जो आचार्य हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा जोर है इस बात पर। इसलिए नयों का विषय समझना, न्याय का विषय समझना आवश्यक कहा गया है। तो इस सम्मय सुत्तम इस ग्रंथ में कुछ कांडक के रूप में अलग अलग चैप्टर हैं, है ना। तो पहला चैप्टर नय कंडयम है, यानी नय का कांडक है। कांडक मीन्स
एक चैप्टर समझ लो जिसमें नए के विषय में बताया जाएगा, है ना। तो ऐसे इस समवायी सूत्र में जो प्रथम कांडक नए कांडक है और उस कांडक से पहले इसका जो मंगलाचरण है जो प्रथम गाथा के रूप में है, तो ये गाथा सूत्र कहे जाएंगे। जब ये सूत्र कहे जा रहे हैं तो साधमती सूत्र ये ग्रंथ कहने से इसमें जो भी गाथाएं बताई जा रही हैं वो सब गाथा सूत्र के रूप में उद्धृत की जाती हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने गाथा सूत्र कह करके इन्हें उद्धृत किया है। यद्यपि यह ग्रंथ जैन समाज के लोग भी नहीं जानते, एक तरह से अपरिचित है, और इस ग्रंथ का पठन पाठन होता ही नहीं है, ऐसा अगर कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना, क्योंकि इसके नाम से भी लोग परिचित नहीं हैं। हम भी इसका नाम बहुत बाद में तब जाने थे जब धवला ग्रंथ को पढ़ रहे थे, और तब कभी ये ग्रंथ सामने आया था। तो कुछ इसकी प्राकृत भाषा भी ऐसी महाराष्ट्री टाइप की है जिससे कि थोड़ा सा जो फ्लो है प्राकृत का वो भी जो है, जैसे आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों में एक प्राकृत का फ्लो दिखता है, और यूं कहें कि इन ग्रंथों का पठन पाठन होता आया है, इसलिए भी लोगों के एक तरह से मस्तिष्क में बैठ जाता है पठन पाठन के कारण से, तो फ्लो भी बन जाता है। तो इसका पठन पाठन नहीं होता तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ऐसे इसमें कोई फ्लो नहीं है तो वो भी पढ़ने पढ़ाने से ही बनेगा। और यह ग्रंथ न्याय नए अनेकांतवाद आदि का ज्ञान कराने के लिए, है ना, लिखा गया है। तो इसका मंगलाचरण करते हैं। सिद्धम सिद्धत्थाणम थाड़मड़ोवम सुहम उभगयाणम कुसमय विशासनम सासनम जिणाणम कहते हैं सिद्धम सिद्धत्थाणम, है ना। सिद्ध शब्द से इसको प्रारंभ किया है ना। यह भी आपको मिलेगा बहुत से ग्रंथों का प्रारंभ, है ना, सिद्ध शब्द से किया गया है प्राचीन आचार्यों के द्वारा। जैसे कातंत्र व्याकरण के सूत्र प्रारंभ होते हैं सिद्धो वर्ण समाम्नाय, है ना। तो उसी तरह से यह अनेक मंगलाचरण में सिद्धों को भी स्मरण किया जाता है। वंदित्व सब सिद्धे समय सार का जो मंगलाचरण है वो भी सिद्धों से ही प्रारंभ होता है। हाँ, पद्म पुराण में भी सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारण मुत्तमम। हाँ, इस तरह से अनेक अनेक ग्रंथों में सिद्ध भगवान को नमस्कार करके मंगलाचरण किया जाता है। तो यह मंगलाचरण भी उसी तरह से है। सिद्धम यानी सिद्ध भगवान को भी यहाँ पर हम कह सकते हैं, और सिद्ध माने जो सिद्ध है, जिसे हम कहते हैं प्रूव्ड है, उसको भी हम सिद्ध कह सकते हैं। तो जो सिद्ध है सिद्धत्थाणम, और सिद्ध का स्थान है ना। अर्थ तो हम अपनी व्याख्या के अनुसार निकाल सकते हैं। तो जो सिद्ध है और सिद्ध का स्थान है, तो सिद्धत्थाणम का अर्थ ये भी होता है जो सिद्ध अर्थ हैं, है ना। सिद्ध अर्थों का ठाणम माने स्थान, सिद्धत्थाणम ठाणम, आगे ठाणम भी लगा ना। तो सिद्धों का स्थान भी कह सकते हैं, सिद्ध
अर्थ माने सिद्ध जीवार्थ का भी स्थान कह सकते हैं, और सिद्ध अर्थ माने जो प्रसिद्ध अर्थ हैं, पदार्थ हैं जीवादि, उनका भी यह स्थान है, ऐसा भी इसका अर्थ ले सकते हैं। तो सिद्धों का, सिद्धार्थों का स्थान है, जो प्रसिद्ध अर्थ हैं उनका जो स्थान है सिद्ध है। अड़ोबम असुहम, है ना, अड़ोबमम, अड़ोबम सुहम। जो अड़ोबम माने अनुपम है, वह स्थान कैसा है, अनुपम है। सुहम माने सुख का है, अड़ोबम सुहम उपगयाणम, और ऐसे उपगयाणम माने उसको जो प्राप्त हुए हैं। एक तरह से हम यहाँ पर जो अंत में जिणाणम भव जिणाणम लिखा है ना, ये षष्ठी का प्रयोग है। जिनों का, है ना, भव जिनों का मतलब जिन्होंने भव को जीत लिया है, संसार को जीत लिया है। ऐसे संसार को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान का शासनम, ये जो शासन है, उस शासन के ये सभी विशेषण बनाने चाहिए, है ना। तो वह शासन कैसा है, सिद्ध है ना, यानी सिद्ध बनाने वाला भी है और वह शासन स्वतः सिद्ध है, ऐसा भी अर्थ है इसका। वह शासन सिद्धों सिद्धार्थों का स्थान है, माने जिनेंद्र भगवान के शासन में सिद्ध पदार्थों का स्थान बताया गया है। तो सिद्ध आत्माओं का भी स्थान कह सकते हैं, और जो पदार्थ प्रमाण से, नयों से सिद्ध होते हैं, उन सिद्ध